हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो पिछली क्लास के वीडियो में जो हमने 6 नंबर तक कंप्लीट किया था, तो आज जो हम लोग 7 नंबर का कंप्लीट करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 1.2 से हम लोग 7 नंबर का बनाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक वीडियो पर एक ही कंप्लीट करूँगी, ताकि जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और अब पढ़ने पर बोर भी ना हो, और ये सारी चीज़ें जो आपको ठीक से समझ में भी आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि 7 नंबर का सवाल क्या है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये हमारा ए है, बी है, ये सी नहीं है, ये डी है, ठीक है। और डी इसलिए है क्योंकि बी बुक में जो है वो सी नंबर का नहीं दिया गया है, मिसिंग है, डी नंबर का दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों के बुक में होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका हल कर दूँगी। तो चलिए इसे पहले कंप्लीट करते हैं। लिखा है वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। तो सबसे इसे बनाने से पहले ना हम सबसे पहले समझेंगे कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम आपस में दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हमें शून्य प्राप्त होता है ना, तो वैसी संख्या एक दूसरे का क्या होता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ 5 लिखा तो ये +5 है। अगर -5 होता तो इसके आगे माइनस लिखा हुआ आता। अब इसमें कौन सी संख्या को जोड़ें जो जोड़ने पे हमें शून्य प्राप्त हो। तो +5 में क्या करेंगे, हम -5 को जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। यानी कि +5 का योज्य प्रतिलोम क्या है हमारा, -5। और अगर कोई -5 का योज्य प्रतिलोम पूछ दे तो क्या हो जाएगा हमारा, +5। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्वयं का योज्य प्रतिलोम। तो क्या ये दोनों स्वयं के योज्य प्रतिलोम है, नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 लिखा, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ 0 लिखा तो 0 में अगर हम -0 को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अगर हम 0 को 0 से ऐड कर देते तो भी 0 ही होगा। अगर हम 0 को 0 से घटा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही होगा। मतलब ये स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। ना तो ये प्लस है ना ही ये माइनस है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर में, ए नंबर का ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो अब हम लोग बी का करेंगे। जैसे लिखा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक पूछ रहा है। तो ऋणात्मक क्या होता है हमारा, धनात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, धनात्मक। अब डी नंबर का, सी मैंने पहले बताया मिसिंग है, तो यहाँ पे डी नंबर का पूछ रहा है। कह रहा है क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो होता है ना, वो पूछ रहा है क्या एक परिमेय संख्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 लिख लेती हूँ, ठीक है, और 7 में 2 लिख लेती हूँ। दोनों का अंतर क्या है हमारा, 5 है। तो 5 क्या एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे अगर यहाँ 10 लिख लेती हूँ और यहाँ 8 लिख लेती हूँ, दोनों का अंतर क्या होगा हमारा, 2 होगा। तो क्या 2 परिमेय संख्या है, तो हाँ 2 भी परिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर में भी होगा हाँ। अब ई नंबर का कह रहा है क्या योग पर परिमेय संख्या साचार्य है। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। योग कह रहा है यानी कि संख्या को जोड़ना है, तो साचार्य के तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो मान लेती हूँ जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 5 + 2 + 3। इस संख्या को हम 2 तरह से लिखेंगे। पहला तो हम इसे लिख सकते हैं 5 + 2 + 3। इसे ब्रैकेट में एक बार ले लें, इसे जोड़ लेंगे तो कितना होगा हमारा, 10 होगा। इसी संख्या को फिर से हम एक बार लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5 + 2 + 3। एक बार इस संख्या को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर से जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। दोनों का आंसर क्या हुआ हमारा, 10 हुआ। योग का बात किया इसलिए हमने जोड़ा, और साचार्य का बात किया इसलिए हमने ऐसे बनाया, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या योग पर परिमेय संख्या साचार्य है। तो हाँ है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब एफ का क्या है, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। देख लीजिए एफ का और जी का सवाल सेम है।
यानी कि इसमें योग पूछ रहा है, इसमें व्याकलन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, और इसमें पूछ रहा है क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। तो सबसे पहले समझेंगे योग का मतलब क्या होता है, हमारा जोड़ होता है, और व्याकलन का मतलब क्या होता है, हमारा माइनस होता है। ठीक है, मतलब घटा होता है। तो व्याकरण यहाँ जैसे योग का बात किया तो हम जोड़ करेंगे, और क्रम विनिमय का मतलब होता है संख्या के क्रम को, जिस संख्या के क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 + 3 तो क्या हो जाएगा 10 होगा। अब यही 3 को हम इधर लिख लेंगे 3 + 7 तो भी क्या होगा, हमारा 10 ही होगा। दोनों सेम ही है, दोनों में कोई तो फर्क है नहीं। ठीक है, आंसर दोनों का क्या हमारा सेम है और दोनों ही प्लस में है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर में हाँ होगा। अब व्याकलन पूछ रहा है तो अब हम यहाँ योग था तो हमने जोड़ लिया, व्याकलन पूछ रहा है तो हमें इसे क्या करना है, घटाना है। सपोज दैट कि मैं इसी संख्या को यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे 7 था, यहाँ व्याकलन यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे 3 है, तो 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। और वही अगर हम 3 को इधर लिख देंगे और 7 को इधर लिख देंगे तो क्या बचेगा हमारा -4 बचेगा। दोनों का आंसर क्या सेम है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा नहीं होगा। अब H नंबर का देखते हैं, क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साचार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अगर योग के अंतर्गत पूछता तो ये हाँ होता, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत पूछ रहा है तो ये नहीं होगा। अब आई का है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो वह होगी 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। ये ना तो अगर हम इसे प्लस करेंगे तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इसे हम माइनस करेंगे तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा हमारा 0 होगा। अब हमारा जे का है। ठीक है, जे में क्या है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक क्या है। ठीक है, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदले। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, 5 की जगह मान लेते 3 लिख देती हूँ, 3 में कौन सी ऐसी संख्या को हम जोड़ दें जो जोड़ने पे हमारा आंसर क्या हो 3 ही हो, यानी कि इसका मान नहीं बदले। ठीक है, तो इस पे अगर हम 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा 3 ही होगा, इसका मान हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख देंगे 0। तो इस तरह से है जो आप 7 नंबर का बना सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 से जो हमने सारा कंप्लीट कर दिया है, इसमें 7 नंबर तक ही दिया गया था, तो ये आज 7 नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से है जो आप 7 नंबर तक का बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।